हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल, माँ काली के मैसेजेस लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं देखूंगा माँ आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके माँ क्या कह रहे हैं। अब माँ काली के साइन, गणेश जी के साइन, साईं बाबा के साइन, एंजल्स के साइन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आई एम गेटिंग दैट चैनल मैसेज कि नाउ यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल पार्ट। Now you really need to focus on your inner energy. You really need to pull up yourself. तो बोर मत हो जाइएगा। जब भी मुझे कोई भी डिफरेंट रीडिंग का इंट्यूशंस आएगा तो मैं आपके सामने लेके आऊंगा, बट ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा हीलिंग वीडियोस। ओके, लेट्स सी। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूं, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूं। लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे व्यूअर्स के पास क्या है? कालिका तंत्रिका, इसका सिंपल मतलब है नाउ यू आर कमिंग आउट फ्रॉम समथिंग विच वॉज अननेसेसरी। कुछ चीज ऐसा था जो आपके ओरिजिनलिटी को रोक रहा था। आई फील कि अब आपने अपना दिल को सुनना स्टार्ट किए हो। आई फील कि आप अपने इंट्यूशंस को समझे हो। आई फील कि आप एक अनफैमिलियर टेरिटरीज की तरफ बढ़े हो। आई फील कि अब आप काली तंत्रिका को एक्चुअल में समझ रहे हो। लाइफ में हर चीज टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड अप्लाई करके नहीं होता है। लाइफ में हर चीज के लिए आपको कोई बाहर के वैलिडेशंस नहीं मिलेगा। ये काइंड ऑफ जो लोग अभी भी बाहर के प्रूफ, बाहर के चीजों को देख के स्पिरिचुअल वैल्यूज को इग्नोर करते हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि डोंट डोंट लुक आउट फॉर साइन। ओके, साइंस अंदर मिलता है। डोंट डिस्क्रेडिट योर इंट्यूशंस। कई कबार होता है कि हाँ मेरा मन कह रहा है ये, बट होगा क्या? यस, आप कर सकते हो। काली तंत्रिका का यही मतलब है कि जितना ज्यादा आप समय को कंट्रोल करेंगे, जितना ज्यादा आप ये समाज, ये लाइक एक्सटर्नल वैलिडेशंस, या फिर मान लीजिए कि ये जो इंटरनेट, लाइक आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल असेसमेंट से, थ्योरीज से, रेशियोज से आप अगर देखेंगे, रिपोर्ट्स, एनालिटिक्स से अगर आप चीजों को जितना देखेंगे, उतना ही ज्यादा ना आपके कोर वैल्यूज से आप हट जाओगे। तो कहीं ना कहीं माँ का मैसेज है कि आपको शायद लग सकता है कि पता नहीं क्या होगा। हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो सपना था वो बिखर गया, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। व्हाई यू गॉट अ सेटबैक, व्हाई यू फेल्ट डिसअपॉइंटमेंट। आई फील कि ये हो सकता है, ये एक साइड इफेक्ट है, बट द मेन थिंग इज स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं आप। दिस कार्ड सजेस्ट कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ चार चांद लग चुका है। यू हैव स्टार्टेड समथिंग इनक्रेडिबल, यू हैव स्टार्टेड समथिंग इनक्रेडिबल। आप बहुत कुछ, मतलब कुछ अनोखा चीज स्टार्ट किए हो। भले वो आपके माइंड सेट हो सकता है, भले वो आपके कुछ एक्शंस हो सकता है। आपको माँ जो एक्शंस लेने के लिए बोले थे, आपने सही गेस किए हो, आपने सही तरीके से स्टार्ट किए हो, और इसका जवाब आपको मिल जाएगा। भले आपको अभी ना मिल रहा हो, भले आपको अभी क्लैरिटी चाहिए हो कि मुझे अभी चाहिए सब कुछ, बट यकीन मानिए इट्स अ प्रोसेस। माँ आपको डिफिकल्ट स्टेज में लेके आए हैं बिकॉज आपको कुछ जानना था, बिकॉज आप इग्नोर कर रहे थे। क्या चीज को इग्नोर कर रहे थे? आप अपनी शक्ति को इग्नोर कर रहे थे, आप अपने फेमिनाइन प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे थे। ये जो कार्ड है, यहाँ पे माँ काली खड़े हुए हैं शिव जी के ऊपर। इसका मतलब है कई कबार हम लोगों को डिवाइन मैस्कुलाइन सेल्फ को एकदम समेट देना होता है, सरेंडर कर देना होता है कंप्लीटली। डिवाइन फेमिनाइन को पकड़ के चलना पड़ता है। डिवाइन फेमिनाइन जब काम करता है वो मिस्टिकल तरीके से काम करते हैं, यानी कि गुप्त तरीके से काम करते हैं, यानी कि गुप्त तंत्र आप कह सकते हो। सो यहाँ पे आप अपने लाइफ का गुप्त तंत्रा को डिस्कवर कर रहे हो कि कहाँ पे आप गलती कर रहे थे, कहाँ पे आपको अपने तांत्रिक मेथड को फॉलो करना है। सो आपको शायद पता नहीं होगा कि आपने एक दिया जलाए हो, और वही आपके लिए गुप्त तंत्र है, क्योंकि आप किसी को जाके बताए नहीं हो कि हाँ मैंने इस वजह से दिया जलाया हूँ, राइट। तो जब जब आप अपने लाइक मन्नतें मांगेंगे, जब जब आप माँ के साथ इंटरपर्सनल बातें करेंगे, जब जब आप माँ के विश्वास करके, माँ को विश्वास करके आगे बढ़ेंगे, तब तब काली तंत्रिका माँ आके आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि सही तरीके से आप माँ को समझ रहे हो, सही तरीके से काली तंत्र को समझ रहे हो। हाँ, ये लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन होता है
कि ओ माय गॉड काली माँ का पूजा कर रहे हो तो लाइफ तहस नहस हो जा रहा है, कुछ तहस नहस नहीं हो रहा है। जो चीज आपका ईगो कह रहा था कि ये सही है, ये बढ़िया है, ये खराब है, ये आपका कौन कहता है? जजमेंट कौन क्रिएट करता है? आपका ईगो क्रिएट करता है। आपके दिल के सामने सभी सब कुछ इक्वल होता है, लाइफ एंड डेथ सब कुछ इक्वल होता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो, ये सबके साथ होता है, कहीं ना कहीं आप खुद से ज्यादा किसी और चीज को विश्वास कर रहे थे। हो सकता है अंगूठी को, हो सकता है किसी बाबा जी को, हो सकता है बाहर की चीजों को, बट नाउ अब आप खुद को ट्रस्ट करना स्टार्ट किए हो। आई एम प्रिटी श्योर आपने खुद को ट्रस्ट करना स्टार्ट किए हो। आई एम प्रिटी श्योर कुछ तो आपने किए हो, इसीलिए कालिका तंत्रिका इट्स एन एश्योरेंस कि हाँ सही सही पकड़े हो, सही तरीके से चल रहे हो। हाँ भले ये बहुत ज्यादा अनसर्टेन क्यों ना आपको लग रहा है, भले आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं तो कर रहा हूं, बट इसके इसके कुछ कुछ पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है। भले आपके पास सबूत ना हो, भले आपके पास सोल्यूशंस ना हो, बट यू हैव डन द राइट थिंग इन द पास्ट। लेट्स सी आपके प्रेजेंट के लिए क्या मैसेजेस, माँ आपके प्रेजेंट के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। अगेन भैरवी योगिनी, आप आगे बढ़ रहे हो पास्ट को छोड़ के, आप आगे बढ़ रहे हो अपने डर को हटा के। बार बार भैरवी योगिनी का आना मतलब साफ है, प्रेजेंट सिचुएशंस में स्ट्रगल, प्रेजेंट सिचुएशंस में सेटबैक, प्रेजेंट सिचुएशंस में डर। यस, जब तक ना आप अपने डर को हटाएंगे। मेरा चैनल कुछ ऐसे पॉपुलर चैनल नहीं है, बिकॉज पॉपुलर बिलीफ सिस्टम के साथ मैं काम नहीं करता हूँ। दिन में 4 वीडियोस में इसीलिए डालता हूँ ताकि आप एकदम पिन पॉइंट करें कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम है। अगेन आप कल से डरे हुए हो, भैरवी योगिनी कह रहे हैं कि आप जितना ज्यादा डरोगे सिचुएशन उतना बदतर होगा, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जितना गूगल सर्च उतना टेंशन, जितना ज्यादा बाहर उतना ज्यादा काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। रैदर अंदर विश्वास कीजिए। क्या ही खराब हो सकता है, क्यों खराब हो सकता है? माँ भैरवी है वो। हाँ डरना तो चाहिए ऑफ कोर्स, माँ का जो नेचर ही है वो डरावना होता है, बट वो डर ईश्वर के तरफ आपको लेके आता है। सो आई थिंक यू रियली डोंट नीड टू फियर ऑफ गॉड, रैदर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फियर इज नेसेसरी टू लव हर। ओके, बट इसका मतलब वो माँ है, उससे डर के कोई फायदा नहीं है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि सिंपल फिलोसॉफी को समझो। जो चीज आपको पास के घर में बंद करके रखेंगे, कोई भी माँ उस चीजों को अलाउ नहीं करेंगे, और इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशंस होता है लाइफ में। जब भी स्पेशली जो काली डिवोटीज होते हैं, जब भी उनके ऊपर कोई नेगेटिव बला आ जाता है, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ जाता है, स्पेशली जो शक्ति के डिवोटी होते हैं, शिव शक्ति के डिवोटी होते हैं, जब भी वो इनऑथेंटिक काम करते हैं, जब भी वो कुछ ऐसे तरफ मतलब जो समाज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, पॉपुलर है, जब भी वो लोग पॉपुलर बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हुए कुछ करते हैं, तब उन लोगों को माँ एकदम नीचे बुला लेते हैं और कहते हैं कि जो हो रहा है ना, ये आपको और चौकन्ना करने के लिए हो रहा है। सो वट एवर द थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ एट प्रेजेंट, वो आपको डराने के लिए नहीं है, वो आपको साहसी नीडर बनाने के लिए है। ये बात आप समझिए। भैरवी योगिनी सिद्धि प्राप्ति का बात है, तो जितना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा इस टाइम पे फायदेमंद आप होंगे। बार बार माँ कह रहे हैं कि अब आप उतना ज्यादा डर डर के मत जिए, अब आपको कुछ करना है, अपने तरीके से प्रे करना है, अपनी तरीके से माँ के साथ रिश्ता बनाना है। लाइक आप किसी से पूछ के ये नहीं कर सकते हो। इट्स यू एंड माँ, इट्स योर रिलेशनशिप विथ माँ, इट्स योर रिलेशनशिप विथ डिवाइन मॉम। सो आई फील कि भैरवी योगिनी मतलब माँ कह रहे हैं कि रूट चक्र ओपन अप हो रहा है, लाइफ में कुछ ऐसी चीज है जो आपको बेयर करना है। लाइक जब तक ना आप डरेंगे तब तक उस रूट चक्र का वैल्यू आप नहीं समझेंगे। जब तक ना आप एक नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस से पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस से पे आ रहे हो, तब तक आप अवेकनिंग नहीं होंगे। तब तक आपको लगेगा कि ओ आई नीड समथिंग, आई नीड समथिंग। वेल यू डोंट नीड समथिंग, यू जस्ट नीड एक मैसेज। डिवाइन मैसेज का क्यों जरूरत है? ताकि आप इनर वर्क कर सको। डिवाइन मैसेजेस का क्यों जरूरत है? ताकि आप खुद को तोड़ के नए वर्जन्स बना सको। भैरवी योगिनी माँ कभी आपको बिठा के खिलाएंगे नहीं। भैरवी योगिनी माँ तब आएंगे जब आपको कहेंगे कि देखो आपका पोटेंशियल है 200 और अब आप सिर्फ 10 के बारे में सोच के रो रहे हो और 10 को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। सो दुगना बढ़ाइए, जो होगा देखा जाएगा। इस टाइम पे बी फियरलेस, कुछ नहीं खोएंगे आप। वैसे मैं यही कहूंगा, खोने के लिए कुछ बचा नहीं है आपका। सो डोंट थिंक कि आपको कुछ पोजेस करना है, डोंट थिंक कि आपको कुछ
पकड़ के चलना है। अगर माँ यहाँ तक लेके आएंगे, माँ ही बाकी तक लेके जाएंगे। अगर माँ आपको यहाँ तक लेके आए हैं तो बाकी सफर माँ ही तय करेंगे। डू नॉट ट्राई टू प्रेडिक्ट समथिंग। भैरवी योगिनी माँ कहते हैं कि प्रेडिक्ट करने से कुछ नहीं होगा। इस फियर से आप इस फियर से गो थ्रू करो, डरावना माहौल से जाओ। अंधकार रूम नहीं, वो आपके मन का अंधकार है। लाइक यही है कि जब आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड मैं डर रहा हूं, दैट मीन्स यू आर नॉट ट्रस्टिंग हर। क्यों कुछ खराब होगा? और हम कैसे कह सकते हैं कि वो है खराब, वो है अच्छा? इट्स ऑल एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस ये हमारे सोल जर्नी के लिए बहुत नेसेसरी है। सो राइट नाउ यू आर हैविंग फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फलाना फलाना, कितना भी डर है, और माँ उस डर को हिट करते हैं। माँ आपके पैरों तले जमीन को खींच लेंगे जब तक देखेंगे आप डर रहे हो। जब आप कहेंगे ओके कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, जो होना है होने दो माँ, आई ट्रस्ट यू, आप क्या ही मुझे कुछ नहीं करोगे, आप मेरा माँ हो, आप क्या ही कर सकते हो, कुछ नहीं करोगे आप। सो इट्स अ टेस्ट कि आप माँ को पसंद करते हो या फिर अर्थली माया मोह को पसंद करते हो, आप अपनी ईगो को पसंद करते हो या फिर भक्ति को पसंद करते हो। सो चूज वाइजली। एंड एट द सेम टाइम भैरवी योगिनी माँ कहते हैं कि कोई भी इनऑथेंटिक चीज वो आपके लाइफ में रखेंगे नहीं। सो अगर कुछ चीज डिस्कवर भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, वो आपके लिए एक अवेकनिंग है, ताकि आप सतर्क रह सके, ताकि आप और बेहतर जिंदगी बिता सके, ताकि आप एक बेहतर जिंदगी की तरफ जा सके, ना कि आपको डर डर के एक डिजीज के साथ, एक हिडन डिजीज के साथ जाना पड़े, डर डर के आपको एक फियर साइकोसिस के साथ जाना पड़े, डर डर के आपको अपने सोल जर्नी की तरफ जाना पड़े। फुल फ्लेजेडली एंजॉय कीजिए लाइफ को। और माँ कह रहे हैं कि कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। ये फेज आपके लाइफ में आए हैं, ये डर आपके लाइफ में आए हैं जब आप अकेले अपने दम पे अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ हटके ट्राई करेंगे, कुछ ऑथेंटिक सा ट्राई करेंगे। आप नहीं कर रहे थे, यू वेर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज यू वेर सो अफ्रेड। आप कुछ चीजों को करने से डर रहे थे, और माँ वो करवा के ही छोड़ेगी। Okay, that's the message you are getting right now. Let's see कैसा रहेगा आपका फ्यूचर, क्या आने वाला है फ्यूचर में, क्या होगा आपके। वाओ, दुर्गा कालिका माँ, सॉल्यूशंस, विक्ट्री, जस्टिस, 100 हैप्पीनेस, 1000 हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। ओके, आप कह सकते हो कमिंग आउट फ्रॉम फ्रॉम अ डेडली साइकिल, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, लास्ट विक्ट्री, एट द एंड में विक्ट्री। सो जब सब कुछ बंद हो जाता है, जब आपको लगता है कि पता नहीं हार ही गया हूं मैं, पता नहीं ये लोग सही कह रहे थे, शायद मेरे से कुछ नहीं होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दुर्गा काली का माँ के अपीयर करते। क्यों? रक्तबीज और माँ दुर्गा के बीच लड़ाई हो रहा था, बहुत ज्यादा लड़ाई, घमासान लड़ाई, जहां पे माँ दुर्गा को लग रहा था कि इस रक्तबीज को खत्म करूं तो कैसे, इसके एक बूंद से 1000 डीमंस पैदा हो रहा है, कैसे दुनिया को बचाओ। उस टाइम पे माँ ने अपने थर्ड आई से काली को इन्वोक किया कि काली अब आओ, और काली आए थर्ड आई से और रक्तबीज के रक्त को पान किए। पहली बार इस दुनिया ने ऐसे कुछ महसूस किया, पहली बार वो डिवाइन फेमिनाइन के फेरोशियस नेचर को देखा, पहली बार शेप शिफ्ट किया माँ ने। तो इट्स अ शेप शिफ्टिंग एनर्जी, शेप शिफ्टिंग। जब डर यानी कि रक्तबीज यानी कि डे टू डे लाइफ, एक बार आपको अच्छा लग रहा है, दूसरी बार खराब, वो रक्तबीज आपको पूरे दिन आज अच्छा कल बुरा, आज अच्छा कल बुरा बिजी करके रख रहा है। और माँ को पता है कि अब आपको इन्वोक करना है, अब काली आ रहे हैं, और काली जब आते हैं उनके बच्चे सब खुश हो जाते हैं, बिकॉज आप तो आखिर में आप बच्चे हो, राइट। आपको परेशान कर रहे ये रक्तबीज, आपको परेशान कर रही ये नेगेटिविटी जो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, आपको डरा के रखा है, पता नहीं आपके लाइफ में क्या चल रहा है। एंड इट इज एंडिंग, इट इज फाइनली एंडिंग टुडे, इट इज फाइनली गोइंग टू गिव यू रिलीफ। सो ये 24 आवर्स आपके लिए मैं कह सकता हूं कि जस्टिस, ब्रेक थ्रू, हैप्पीनेस, एंडिंग ऑफ अ साइकिल, टॉक्सिक साइकिल खत्म, कार्मिक बंधन से मुक्ति। एंड ये कल से आज भी हो रहा है, बिकॉज यू आर इन अ इनक्रेडिबल फेज, you are in an incredible phase। क्यों? क्योंकि you are destined to get the truth। आपको अपनी स्पिरिचुअल ताकत के बारे में पता चल रहा है, और ये आसान नहीं है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आपको भी समझ में आ रहा है कि आप थर थर करके कांप रहे हो, आपके अंदर इतना ज्यादा सन्नाटा है। और इस टाइम पे मेरा ये मैसेज आपके लिए एक उजाला की तरह है,
लाइक आप एक कोल्ड, एक आइसी एनवायरनमेंट में थे, यहाँ पे मैं आपके सामने आके कह रहा हूं कि अब आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ लो, अब आप उजाला की तरफ आ जाओ। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग, ट्रस्ट मी, दिस इज योर मैसेज। डू नॉट allow negativity ruin your day-to-day activity. Do not allow anybody's judgment to snatch the happiness from your heart. Do not allow anyone. इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि जब जहां पे आप सोचना बंद कर देते हो वहां से माँ का सोच स्टार्ट होता है। अब आप देखेंगे एक माँ किस तरीके से लड़ते हैं अपने बच्चे के लिए। अब आप देखेंगे एक माँ किस तरीके से मदद करते हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट आप देखे हो, वहां पे आपको सिखाया जाता है कि ओ हाउ टू गेट क्लोज विथ माँ काली, हाउ टू वर्क विथ माँ काली। वेल, मैं कहता हूँ कि ये सब बात मेरे डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। मैं किसी को अगर प्यार करता हूँ तो उसको सिर्फ प्यार करता हूँ और उसको अनकंडीशनली प्यार ही कर सकता हूँ। उसके लिए मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं सब कुछ दे सकता हूँ, उसको सब कुछ दे सकता हूँ। सो दैट इज हर। जब दुर्गा काली का आ जाता है तब आपको कह रहे हैं माँ कि कुछ चिंता नहीं है, तू मेरे को विश्वास किया है, अब तू देख के मैं क्या करता हूँ तेरे लिए। तू सिर्फ मेरे बारे में सोच और किसी के बारे में सोचना नहीं है। तू सिर्फ अपना लड़ाई लड़ और किसी दूसरों के बारे में आप तू तेरे को सोचना नहीं है। सो दिस इज द डायरेक्ट मैसेज कि जब थर्ड आई अवेकनिंग हो जाता है तब चाहे कोई आपको डराए, कोई कुछ भी कहे, आपको ऐसा ही लगेगा मेरा माँ है और माँ के रहते हुए मैं किसी और साइंटिफिक एविडेंस के बारे में नहीं सोचूंगा। वो जो करेंगे वही सराखों पे। एंड दैट शुड बी योर अप्रोच कि जो वो करेंगे वही सराखों पे। एंड यही होता है हीलिंग, जब आप कंट्रोल करना छोड़ देते हो, जब आप चीजों को मैनिपुलेट करना छोड़ देते हो, जब आप ये नहीं कहते हो कि मेरे हिसाब से चीजें ऐसे होनी चाहिए। नो, आपके हाथ में कुछ नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। एंड दुर्गा काली का माँ बार बार यही कह रहे हैं कि यू आर अवेकेंड नाउ लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। दिस इज नंबर 11। ये जो 11 साइन मैं भेजता हूं आप सभी को, जस्ट टू थिंक फ्रॉम दिस एस्पेक्ट कि सबके ऊपर वो है। आप कितना भी कुछ कर लो या फिर आपके शत्रु कितना भी कुछ कर ले, कोई कुछ नहीं कर सकता है अंडर हर रैडर। ओके, सो एंड ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट कंफ्यूजन। ओके, क्योंकि अब आपको हौसला मिलेगा डिवाइन से। अब आपका रास्ता जो है वो तैयार करेंगे माँ। अब आपके पथ अकेला आपको अकेला चलना नहीं होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन एंडलेस वॉकिंग। इट्स गोइंग टू बी म्यूचुअली रेसिप्रोकेटेड डिवाइन पाथवे, जहां पे डिवाइन आपका साथ देंगे। डिवाइन लाइक आपको बता देंगे कि ओह ये यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, ये करो, ये करो, ये करो। सो यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ। आप खुद के बेस्ट वर्जन्स बन रहे हैं। यहाँ पे कोई ईगो नहीं कि मैं उसको प्यार करूंगा या फिर उसको प्यार करूँ, नहीं। योर फोकस शुड बी कि आई एम गोइंग टू लव, दैट्स माई रिलीजन। आई एम नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी ड्रामा, आई एम नॉट गोइंग टू जज लोगों को करने दो, लोगों का काम है वो, उसको करने दो। आपको जो शोभा देता है आप वही करेंगे। एंड हाँ, दुर्गा काली का माँ जब अपीयर करते हैं तब इंटेंस पेन खत्म हो रहा है, सफरिंग खत्म हो रहा है। सो आप सोचिएगा कि जो भी सिचुएशंस में आप है उसका प्रॉपर रेजोल्यूशंस आपको मिलेगा, उसका प्रॉपर समाधान आपको मिलेगा, उसका प्रॉपर जस्टिस आपको मिलेगा। हो सकता है कि किसी ने गलत कुछ किए थे और आप शायद सोच रहे थे कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, एंड देन फाइनली किसी और ने आके आपको बताएंगे कि ओके यहाँ पे गलतियां था, अब ये आपको मान के चलना होगा। सो यू आर गोइंग टू फाइंड दैट गाइडेंस। जैसे कि मान लीजिए कि इस वीडियो के देखने से पहले आपको ये सब हो रहा था, ये सब पता नहीं था। नाउ यू आर गेटिंग अ गाइडेंस। नाउ आपको समझ में आ रहा है कि ओके चीजें बदतर नहीं होगा, रैदर मुझे मेरे तरीके से चीजों को कंटिन्यू करना है और सॉल्यूशंस के पास पहुंचना है। यहाँ पे साफ माँ कह रहे हैं कि कुछ ऐसे चीज जो आपको पहले अवेलेबल नहीं था, जो आपको एक्सेस नहीं था, अब आपको डिवाइन का एक्सेस मिलेगा। लुक एट दिस टू कार्ड, टू स्कल्स, एंड टू स्कल्स आर सेइंग डिफरेंट वर्ड्स। ये जो स्कल्स है इसका मतलब है एंडिंग्स। कुछ बुरे चीज का एंडिंग हो रहा है, कुछ बुरे इन्फ्लुएंस का एंडिंग हो रहा है। हो सकता है कोई इविल स्पिरिट आपको कैद करके रखे थे, हो सकता है कि चीजें उतना इंटेंस नहीं था बट आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लाइक एक्सेप्शनल इंसिडेंट जिसको आप कह सकते हो, जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता है, जिसको सिर्फ अंदर से आप फील कर सकते हो। जब बहुत ज्यादा डर लगता है
जब बहुत ज़्यादा कोल्ड महसूस होता है, जब आप थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाते हो रियलिटी से, यानी कि आपकी इंटरनल रियलिटी से, तब दरअसल दुर्गा कालिका माँ के आपको कहते हैं कि कहाँ पे भाग रहे हो, वैसे क्या चाहिए तुमको मेरे सिवा, वैसे तुम क्या ही कर सकते हो मेरे पावर के बगैर। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द आंसर्स आर विद इन यू। जो भी क्वेश्चंस है वो आपके मन में है, आपको पता है कि क्या होगा सॉल्यूशंस। इट जस्ट दैट ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, आपको ट्रस्ट करना है कि हाँ ठीक है, मेरे मन में ये सवाल आया, मतलब डिवाइन ने ही वो सवाल लेकर आए हैं। अगर मुझे कुछ जवाब मिल रहा है अनएक्सपेक्टेडली, तो डिवाइन ने ही मुझे ये जवाब सुना रहे हैं। सो बी ऑथेंटिक। आपको कुछ भी चीज किसी को बोलना नहीं है, प्रूव करना नहीं है, आपको खुद के अंदर जो विश्वास लेके आप चलते हो, सुबह उठते हो, डेली प्रॉब्लम्स का मुकाबला करते हो, किससे? उस पावर से। माँ बाहर नहीं है, माँ अंदर है। उस पावर को विश्वास करते हो तो ही जाके आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनते हो, और आप सभी लोग सेलिब्रिटी है। बिकॉज डेली जितना प्रॉब्लम हम झेलते हैं साइकिक लोग या फिर स्पिरिचुअली बिलीवर, उतना शायद एक एक मैं कह सकता हूँ एग्नोस्टिक और एथेइस्ट लोग नहीं झेलते हैं। बिकॉज उन लोगों को उस सेंसिटिविटी के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है। सो माँ कह रहे हैं कि जो भक्ति आपको यहाँ तक लेके आया है, वही भक्ति आपको जीत दिलाएगा। भले ही आपके सिचुएशन कितना टफ क्यों ना है, आखिर में आप ही का जीत होगा, जस्टिस मिलेगा, समाधान मिलेगा, एंड एक बहुत खराब साइकिल खत्म होगा। ये है अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। जय माँ दुर्गा कालिका। बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।